हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मिल्केश न्यूज। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 मैथ 2022 बोर्ड का मॉडल पेपर देखेंगे। इसमें आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ 3 नंबर का नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हमें सिद्ध करना है? √3 एक परिमेय संख्या है। तो हमें थोड़ा कल्पना करना होगा, लिखना होगा, माना इसके विपरीत कि √3 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो हम इसे √3 = P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस आप गुणा करा दीजिए। यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बटे में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर P = Q√3 हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तब स्टूडेंट यहाँ पर आज दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ P है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P² हो जाएगा, इक्वल यहाँ Q और √3 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 3Q² हो जाएगा। स्टूडेंट, अब यहाँ पर हमें एक लाइन लिखना होगा, P², जो P² ये संख्या है, ये 3 से विभाज्य है। P² संख्या 3 से विभाज्य है। यहाँ पर हमें ये लाइन लिखना होगा, P² संख्या 3 से विभाज्य है। P संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं P² 3 से विभाज्य है, तो P संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर √5 कहा जाए तो P = 5R। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान देना, अगर √5 कहा जाए तो यहाँ पर P = √5 लिख लें। अगर √3 कहा जाए तो P = 3R लिख लें। अगर इसी प्रकार √2 कहा जाए तो P = आप 2R लिख लेंगे। अर्थात यहाँ पर आप मान लेंगे कि P = 3R है। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखना होगा आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पर आप वर्ग कर दीजिए। P है तो यहाँ पर कितना होगा? P² हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो कितना? 3 त्रिक 9R² हो जाएगा। स्टूडेंट, एक बात ध्यान देना, यहाँ पर लिखना होगा कि यहाँ P² जो है ये यहाँ पर हमें ज्ञात है। ये आप देख सकते हैं P² = 3Q² है। तो यहाँ पर हमें यहाँ लिखना होगा, चूँकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है स्टूडेंट? P² कितना है? 3Q²। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3Q² लिख लिए स्टूडेंट। अब यहाँ P² का वैल्यू आप रख लें। P² यहाँ पर कितना है? 9R²। तो यहाँ पर 9R² इक्वल यहाँ पर 3Q² है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर ये गलती हो गया। आपको यहाँ पर P² का वैल्यू कितना है? 3Q²। तो आपको यहाँ पर 3Q² लिखना होगा। इक्वल में यहाँ लिखेंगे 9R²।
यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जब ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ 3r स्क्वायर बचेगा। बस यहीं तक का आपका डेरिवेशन था। अब यहाँ वही चीज़ अप्लाई करना है जो आप पहले किए थे। यहाँ पर क्या लिखना होगा स्टूडेंट, तब क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तब क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, देखिए यहाँ पर P 3 से और उसके बाद यहाँ Q भी 3 से विभाज्य, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ P और Q 3 से विभाज्य हैं, अतः हमें एक से अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड हैं। अगर एक से अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड हैं स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर एक और छोटी सी लाइन लिखना होगा। यह लाइन आपको सभी अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में लिखना होगा। वह लाइन क्या है, यह विरोधाभास है, लिखना होगा आपको, यह विरोधाभास है, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार, आप जो कल्पना किए थे स्टूडेंट, कल्पना के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सारणिष्ठ नहीं है, कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। अब यहाँ पर लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देना होगा प्रूव्ड। आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का ख नंबर सवाल है, ए का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बार सवाल को पुनः लिख लेना है। ax + 2y = 0, ax + 2y माइनस, इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर 0। दूसरा समीकरण ये है 8x + ay = 4, तो 8x + ay इधर प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 4 = 0। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पता होगा, इसे A1 बोलते हैं, इसे B1, इसे C1 बोलते हैं, और ये A2, इसको B2, इसको C2। तो यहाँ पर आप एक बार लिख लें इसको कि A1 बराबर कितना है, A,
B1 बराबर कितना है, यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 हो जाएगा, और C1 बराबर यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर आपको बराबर लगाकर -2 लिखना है। इसी प्रकार अब आप A2 बराबर लिख लें। A2 बराबर कितना है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लें, और उसके बाद B2 बराबर A है तो यहाँ पर A लिख लें, और C2 बराबर कितना है -4, तो यहाँ पर -4 लिख लें। स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो चूंकि हमको पता है रैखिक समीकरणों के युग्म से अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए A1/A2 क्या होता है, A1/A2 अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तब उसके बाद हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है, किसका, A का वैल्यू ज्ञात करना है। तो A का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले A1 का मान कितना है, A है तो इसको लिख लेंगे। उसके बाद A2 का मान कितना है 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर B1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। B2 का मान कितना है A, तो यहाँ पर A लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे। C1 का मान कितना है -2, C2 का मान -4। अब अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें क्या करना होगा कि A/8 बराबर -2/-4 लिखना होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होंगे जैसे A1/A2 बराबर होगा C1/C2। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, A/8 बराबर -2/-4। तो यहाँ पर अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर -4A बराबर माइनस यहाँ पर 16 होगा। स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, A बराबर यहाँ पर कितना होगा, इधर -16 है तो इधर यहाँ पर देखिए -4 है, तो इधर गुणे में तो उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ A बराबर कितना होगा, इसे काटेंगे तो 4, तो यहाँ पर लिखना होगा अतः A का मान, अतः A बराबर 4 होगा, जो अपरिमित रूप से जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। स्टूडेंट 3 का ग नंबर सवाल है, दिए गए चित्र में PS/SQ बराबर PT/TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, मतलब यहाँ पर त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है बोल रहा है, तो हमने पहले एक त्रिभुज बनाया। उसके बाद जाकर इसमें कह रहा कोण PST, मतलब कोण PST, ये कोण बराबर किसके, कोण PRQ, तो यहाँ PRQ इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PS/SQ बराबर PT/TR। आपको यहाँ आप देख सकते हैं PS/SQ बराबर PT/TR दिया है। उसके बाद हम लिख सकते हैं, जब ये PS/SQ PT/TR जब ये बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट ST समांतर, ये ST समांतर QR। यहाँ पर हमें लिखना होगा थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से। थेल्स परिमेय होता है, तो थेल्स परिमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं ST समांतर QR। अब उसके बाद हमें लिखना होगा कोण PST बराबर है PQR, कोण PQR।
कोण PST, ये कोण और ये कोण PQR बराबर है, तो किससे बराबर है? संगत कोण है ये। क्या है स्टूडेंट? संगत कोण। उसके बाद कोण PST बराबर कोण PRQ। आपको यहाँ देख सकते हैं कोण PST बराबर कोण PRQ, ये दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे फिर कोण PRQ बराबर कोण PQR, यहाँ पर लिखेंगे कोण PRQ बराबर है कोण PQR। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? PQ बराबर क्या है? QR, PQ बराबर QR। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ बराबर QR, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर स्टूडेंट प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का घ नंबर सवाल है। एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेमी और 8 सेमी हैं। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये एक 40 सेमी ये जो है ये शंकु के छिन्नक की क्या है? ऊंचाई है। और उसके बाद वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या कितनी है? 38 सेमी और 8 सेमी। तो यहाँ पर हमें पहले लिखना होगा दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट? यहाँ पर h बराबर 40 सेमी। स्टूडेंट यहाँ पर दो त्रिज्याएं दी हैं, तो एक को हम कैपिटल R मान लेते हैं। कैपिटल R बराबर 38 सेमी और दूसरे को हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। तो स्मॉल r बराबर 8 सेमी। उसके बाद यहाँ पर हमें ज्ञात करने को कह रहा है शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है यहाँ पर शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई बराबर रूट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ पर आप मान को पुट कर दीजिए। स्मॉल r कितना है? 38, तो यहाँ पर आप 38 लिख दें, माइनस लगा दें। कैपिटल R कितना है? 8 सेमी, तो यहाँ पर आप लोग 8 लिख देंगे। उसके बाद होल स्क्वायर प्लस यहाँ h स्क्वायर है, तो h का मान कितना है? 40, तो यहाँ पर आप लोग 40 का होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद स्टूडेंट 38 में 8 आप जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, तो यहाँ पर 30 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 30 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर होगा इसका 900 प्लस 40 को वर्ग कितना होता है? 1600। तब इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25, यहाँ पर 2500 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 50 आएगा। 50 आएगा तो लिख देंगे अतः, यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः शंकु के छिन्नक की
तिरछी ऊंचाई बराबर 50 सेमी। यहाँ से आपको यहाँ फिर करना है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हल करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ 1032 बड़ा है 272 से, मतलब यहाँ पर ये जो 272 है और ये 1032 है, 1032 इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1032, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए 1000 बड़ा है 272 से। तब यहाँ पर स्टूडेंट हमें लिखना होगा 1032 और 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग प्रयोग कर दीजिए। यहाँ पर 1032 लिखेंगे। 1032 हमारा क्या है, ये भाज्य है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर ए हमारा भाज्य हो गया, बी हो जाएगा भाजक, उसके बाद क्यों भागफल, तथा आर क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, तो यहाँ पर भाजक कितना है 272 गुणे, अब इसको इससे जब भाग देंगे स्टूडेंट, भागफल 3 आएगा, उसके बाद प्लस शेषफल यहाँ पर कितना होगा 216। आप भाग करके भी देख सकते हैं, 272 भागे 1032, तो आपका भागफल कितना आएगा 3 आएगा, उसके बाद शेषफल 216 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेषफल कितना है 216 नॉट इक्वल 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः इतने और इतने, मतलब 272 और 216 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तब यहाँ पर स्टूडेंट आप प्रयोग कर दीजिए। पुनः यहाँ पर कितना, यहाँ पर भाज्य कितना है, यहाँ पर भाज्य 272 है, तो यहाँ 272 लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, उसके बाद जाकर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी हमारा क्या है 216। अब 216 से जब हम भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 1 प्लस 56। स्टूडेंट जब आप 216 से 272 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और प्लस में शेषफल कितना बचेगा 56, तो यहाँ पर हमने 56 लिख लिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 56 शेषफल आया है, ये नॉट इक्वल 0 है, तो इसलिए आप पुनः लिखेंगे 272 और 56 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग पुनः लिख लेते हैं, पुनः 216 और 56 में यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अब यहाँ फिर आप 216 लिख लें। उसके बाद 56 इंटू, जब आप 56 से 216 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, प्लस में 48 शेष बचेगा, तो यहाँ प्लस 48 लिख लिए। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 48 नॉट इक्वल 0, अभी 0 नहीं आया है, अर्थात जब हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पर तो सवाल पूर्ण हो जाएगी। तब यहाँ पर पुनः लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि शेषफल 48 नॉट इक्वल 0, इसलिए 56 और 48 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो अब यहाँ पर आप फिर क्या करेंगे, 56 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 48 से जब भाग देंगे 56 में तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, प्लस में कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। तब यहाँ पर अभी भी 0 नहीं आया तो लिखेंगे शेषफल बराबर 8, यहाँ पर लिख देंगे नॉट इक्वल 0, यहाँ पर नॉट इक्वल 0, इसलिए पुनः 48 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि 48 बराबर, अब यहाँ पर जब 8 से आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, प्लस शेषफल कितना बचेगा, 0। तब यहाँ पर हमारा वैल्यू शेषफल कितना आया, 0 आ गया। अब यहाँ पर किससे भाग देने पर, मतलब 48 कटा है 8 से भाग देने पर, तब यहाँ पर लिख देंगे अतः 1032 तथा 272 का HCF बराबर 8, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का ख नंबर सवाल है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें त्रिभुज का निर्माण करना होगा, तो यहाँ पर कह रहा त्रिभुज ABC बनाइए, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC पहले बनाया, उसके बाद यहाँ कह रहा भुजा BC पर एक बिंदु D, मतलब ये भुजा BC पर एक बिंदु D हमने लिया, उसके बाद इसको मिला दिया। कह रहा इस प्रकार है कि कोण ADC मतलब कोण ADC, ये कोण बराबर किसके है, कोण BAC मतलब ये पूरे त्रिभुज के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, CA² बराबर CB इंटू CD। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा त्रिभुज ABC तथा DAC में, यहाँ लिखना होगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में। तब आप इसमें देख सकते हैं ABC और DAC में यहाँ पर क्या मिलेगा, कोण ADC बराबर है कोण BAC, यहाँ पर गिवन है मतलब दिया है, तो यहाँ लिख देंगे दिया है।
उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी में ये कोण ए डी सी में ये मतलब ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण ए सी डी, यहाँ पर लिख दें उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, यहाँ पर ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज ए सी डी ए की कसौटी से, ए की कसौटी से यहाँ पर आप समरूप कर सकते हैं। ये समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। हमें क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट, यहाँ पर CA² बराबर CB इंटू CD। तब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम लिख सकते हैं CA बटे CD बराबर CB बटे CA। तब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्लास गुणा कराएंगे तो यहाँ पर CA² बराबर CD इंटू CB यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में CA² बराबर CB इंटू CD यहाँ पर सिद्ध करना था, हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो हम आपको देता रहता हूँ।